हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवेज पर। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 4 किया था और आज हम पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप है, टाइप 5, जो कीमत आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। चलिए हम करते हैं इसको। यहाँ पर प्रश्न आपका दिया हुआ है, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। ये बड़ा किया मैंने। चलिए, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10 और 6 है और उनके व्यय का अनुपात 18-10 है। यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 रुपया बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी। ये मैथ जो बनेगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। चलिए देखिए, यहाँ पर दो व्यक्ति दिया हुआ है, पहला और दूसरा। उनकी आय का अनुपात है वो 10 और 6 है और उनका व्यय जो है वो 18 और 10 है। ठीक, और बचत जो है वो आपका 5200 है और 3600 है। तो उनकी आय क्या होगी ये पूछ रहा है। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा 9 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये हो जाएगा आपका 5 पचे 25 और 9 तिया 27, 27 माइनस 25, आपका 2 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ हम करेंगे 9 गुना 3600 माइनस 5 गुना 5200। तो जब हम इसका गुना करेंगे तो 9 गुना 3600 आपका आ जाएगा 270 प्लस 9 चौका 54, 270 प्लस 54 आपका हो जाएगा 324 00, और इसका आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 26,000। तो इसको काट करके हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 2400 माइनस 26,000। तो इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 00 4, 12 में से 6 गया 6, मतलब 2 का मान 6400 आ जाएगा। तो 2 का मान 6400, तो 1 का मान आपका आ जाएगा 3200। 1 का मान आ गया आपका 3200 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है आय क्या होगी दोनों की। तो 1 का मान 3200, तो 5 का मान हो जाएगा आपका 16,000 और 3 का मान हो जाएगा 00 3 दूनी 6 3 3 9 9600। तो आपका राइट आंसर इज 16,000 और 9600। सेकंड क्वेश्चन पे आइए आप। दो व्यक्तियों की मासिक आय 4-5 है, व्यय उसका है 7-9, बचत कितनी कर रही है, 50-50 की बचत कर रही है, 50-50। ठीक है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी ये पूछ रहा है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 चौके 36, 7 पचे 35, 36 माइनस 35, 1 का डिफरेंस हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, 7 पचे 35, 9 पचे 45, 450 माइनस 350 आपका हो जाएगा 100। 1 का मान 100 आ जाएगा, तो उनकी मासिक आय क्या होगी। तो 1 का मान 100, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 400 और 5 का मान क्या हो जाएगा 500। तीसरा क्वेश्चन है ये आपका। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61 और 6 है। तो 2 का अनुपात दिया गया है, एक व्यय दिया गया है और एक बचत दिया गया है। उनका अनुपात क्या है, 61 और 6 है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपया है तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी होगी। देखिए, आप खर्च कर रहे हैं 61 रुपया, बचा रहे हैं आप 6 रुपया, तो आपकी जो आमदनी होगी, आय होगी, वो कितनी हो जाएगी, वो 67 हो जाएगी। आपकी आय क्या हो जाएगी, 67 हो जाएगी। आय, क्योंकि हम लोग जानते हैं आय बराबर जो होता है वो खर्च प्लस बचत होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ मासिक आय 8710 रुपया है, अनुपात में आपका 67 है और आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 8710 रुपया है। तो ये आपका कट जाएगा 67 61 67, 20 और 1,
201, तो ये आपका 3 बार में कट जाएगा 130। 1 यूनिट का मान जो आपका आ जाएगा वो 130 आ जाएगा। तो उसकी मासिक बचत की राशि आपसे पूछ रही है, तो बचत आपका कितना 6, 1 का मान 130, तो 6 का मान हो जाएगा 780। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, ए की आय बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, इसको हम बाई ऑप्शन बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ ए और सी का आपका 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, और बी और डी का जो अनुपात दिया हुआ है वो 1:2 दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, ए की आय जो है बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है। ए की जो आय है वो बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। सी की जो आय है वो डी की तुलना में कितना अधिक है, वो 80 रुपये अधिक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में बाई ऑप्शन देखते हैं, ए और सी का अनुपात, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। ए और सी का अनुपात अगर हम करते हैं तो ये 260 आपका 0 से 0 कट जाएगा, तो 26 ये 13 कट जाएगा, ये 16 बार कट रहा है, जो कि 2:3 नहीं आ रहा है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको काट देते हैं 300, ये 1 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, जो कि 1:2 आ रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ए और सी का करते हैं, ये आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आपका आ रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। अब मैं दूसरा देख लूँ, बी और डी का अनुपात, बी और डी, ये आपका 26 दूनी 52, मतलब 1:2, ये भी आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। 320 रुपये और 180 रुपये, 320 और 480 को हम काट रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, जो कि ए और सी का रेशियो ये भी आ रहा है, ठीक है। अब 180 को हम 360 से काट रहे हैं, तो 1:2 आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसका क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे, मतलब ए 1 और 2 तो हट गया है, अब 3 और 4 में हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं यहाँ तक। देखिए 400 और 260 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका 40 + 140 हो जाएगा ये, ठीक है। और 600 और 520 का जो डिफरेंस होगा वो आपका आ जाएगा 80, ये मैच खा रहा है, देखिए 80 डिफरेंस है और ये भी मैच खा रहा है ना, इसी हो सकता है। अब डी में देखते हैं, 320 और 180 का जो डिफरेंस आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 0, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 140, 140 तो आ रहा है क्योंकि 140 है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं 480 और 360, 480 और 360 में अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो ये आ रहा है आपका 80 और 40, 120 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि यहाँ सी डी से 80 अधिक है, तो ये आपका नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6 और 1 है। यदि राहुल की आय 42,000 रुपया है तो उसका व्यय क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 2 का अनुपात दिया हुआ व्यय का और बचत का। व्यय आपका 6 है और बचत आपका 1 है, और लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो डाटा जो दिया हुआ है वो आय का दिया हुआ है, तो इसकी आपकी आय कितनी हो जाएगी, आपकी आय जो हो जाएगी वो आपकी 7 हो जाएगी, और इसी 7 का मान आपका 42,000 दिया हुआ है। 7 का मान 42,000, तो 1 का मान आपका हो जाएगा 6,000। जब 1 का मान 6,000 हो जाएगा तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न में बोल रहा है उसका व्यय क्या होगा, उसका खर्चा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 1 का मान 6,000, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 36,000। इसका राइट आंसर इज 36,000 हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आपको बोल रहा है एस, एक मिनट, एस तथा टी की आय 3:4 के अनुपात में है तथा उनका व्यय जो है इतना के अनुपात में है। यदि एस 4,000 रुपया बचाता है और टी 22,000 रुपया बचाता है तो एस की आय क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एस और टी 2 बंदा दिया हुआ है, ठीक है। उनकी जो आय का अनुपात है वो 3:4 है, और उनका जो व्यय दिया हुआ है वो आपका 1:1 है, ठीक है। और उनका यहाँ पर बचत दिया हुआ 22,000 और 4,000। एस की जो बचत है वो आपका 4,000 है और टी की जो बचत है वो 22,000 है। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा इसको सॉल्व करवाया था, सेम मेथड वही लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस, ये 3 इकाई 3 और 4 इकाई 4, 4 और 3 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 22,000 गुना 1 एंड 4,000 गुना 1, 22,000 और 4,000 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है। 1 का मान 18,000। तो आपसे पूछ रहा है एस की आय क्या होगी,
आपसे पूछ रहा है क्या, एस की आय क्या होगी। 1 का मान 18,000, तो 3 का मान 18 दिया 54,000, और 4 का मान 18 चौके 72,000। तो आपका राइट आंसर कहाँ किसका पूछ रहा है, एस की आय पूछ रही है सिर्फ। तो एस की आय कितनी है, 54,000 आपका निकला। तो राइट आंसर 54,000। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9, 20 है, तो ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर हो तो बी की आय क्या होगी। देखिए यहाँ पर 80%, ए जो है वो 80% खर्च कर रहा है, ए जो है वो 80% खर्च कर रहा है, तो वो बचा रहा है कितना, ए बी सी लिख लेते हैं। ठीक है, ए 80% खर्च कर रहा है तो वो 20% बचा रहा है। ठीक है, बी 85% खर्च कर रहा है तो आपकी बचत कितनी हो रही है, 15%। सी 75% खर्च कर रहा है तो आपकी सी की बचत कितनी हो रही है, 25%। ठीक है, अब उनकी बचत का अनुपात देखिए, परसेंटेज में आपका ए का बचत दिया हुआ है 20%, लेकिन रेशियो में आपका दिया हुआ है 8। ठीक है, तो क्या हम 20% का मान अगर हम 8 करते हैं, तो याद रखिए जो आय होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो उसकी जो आय होगी वो कितनी होगी, 100% बराबर, इसमें हम 5 गुना कर रहे हैं तब 100% आ रहा है, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, मतलब 100% का जो मान आएगा वो 40 आएगा। आय का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका, 40 आएगा। आय का 40 आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 15% का मान 9 दिया हुआ है, 15% का मान ये आपका ए का हुआ। ठीक है, अब बी की जो बचत है वो 15% दिया हुआ, 15% का मान कितना है, 9 है। याद रखिए अगर 100% पे जाना है तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। 5% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से भागा देंगे, तो 3 से भागा देंगे तो ये 5% आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। जब 5% का मान 3 आ जाएगा तो 100% का मान कितना होगा, 20 से गुना करेंगे, जब इधर 20 से गुना तो इधर भी 20 से गुना, मतलब ये 100% का जो मान आएगा वो आपका 60 आ जाएगा। मतलब बी का जो आपकी आय आई है वो कितनी आई है, 60 आई है। अब आइए सी में आपकी बचत कितनी है, 25%, और यहाँ पर आपका जो रेशियो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ, तो सी का 25% बराबर हम 20 लिखते हैं, तो इसका 100% बराबर क्या होगा, 4 से गुना, है ना, 25 गुना 4 तो ये भी 20 गुना 4 हो जाएगा, आपका 80 आ जाएगा। मतलब सी की जो आय आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40, 60 और 80 आ जाएगी। अब यहाँ देखिए सी की आय 18,000, ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है। ए आपका 40 है, सी आपका 80 है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 40। और यही 40 का मान आपका कितना दिया हुआ, 18,000 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बी की आय पूछ रहा है, तो बी की आय पूछ रहा है, तो बी की आय कितना है आपकी, भाई बी की आय आपका 60 है, तो 60 का मान पूछ रहा है, तो भैया इसका मान हो जाएगा 118,000 गुना 6/40 और गुना 60। अब देखिए कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा, 1 से 1 416, 2 0 4 5 20, आपका आ जाएगा 450 गुना 60, ये आ जाएगा आपका 6 5 30, 6 चौके 24, 3 27,000। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 27,000 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी की व्यय की दुगनी है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए जब इस तरह का प्रश्न आए तो ये आपका कीवर्ड होता है, ए की आय जो है वो बी की व्यय की दुगनी है ना। तो आप क्या करें, इसमें एक्स और वाई मान के बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए ए और बी दो बंदा है ना, उनकी आय का जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, ए की आय जो 5:3 है इसको हम 5x मानेंगे और इसको हम 3x मानेंगे। चलिए मैंने इसको 5x मान लिया, इसको 3x मान लिया, और उनका व्यय जो है 9:5 है तो इसको हम 9y मानेंगे और इसको 5y मानेंगे। इसका जो खर्च हो गया वो कितनी मान लिए, 9y एंड 5y। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा हम लोग, यहाँ बोल रहा है यदि ए की आय बी के व्यय की दुगनी है। ए की आय कितनी है आपकी, ए की आय आपकी है 5x, ए की आय जो है वो बी की व्यय, बी का व्यय कितना आपका 5y की दुगनी है। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा तो आपका x/y का जो मान आएगा वो 2/1 आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ पर मान रख लीजिए, इसका 5x है तो 5 में x का मान 2 डालेंगे तो वो 10 आ जाएगा। कितनी आ गई, 10 आ गई। इसमें 2 का मान डालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब y है, y का मान कितना है आपका 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 5, है ना। अब देखिए इसकी जो बचत होगी वो क्या होगी, आप लोग जानते हैं
आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो जब बचत निकालेंगे तो आय माइनस खर्च बराबर बचत, आय माइनस खर्च बराबर बचत। मतलब मैं बचत निकालने के लिए आय से खर्च को घटाऊंगा तो आपकी बचत निकलेगी। तो 10 में से 9 गया आपका 1 हो जाएगा, और 6 में से 5 गया 6 माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा 1। जो आपका अनुपात आएगा बचत का वो 1:1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति पी और क्यू की आय का अनुपात है 5 और 6 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपये की बचत करता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। तो क्यों की आय ज्ञात करें। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बनेगा जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। चलिए, ये पी और क्यू की आय का अनुपात है, ठीक है, 5 और 6 है, ठीक है। और उनमें प्रति माह 200 रुपये की बचत करता है। और उसके बाद क्या लिखना है आपको? व्यय का रेशियो लिखना है। क्या लिखना है? व्यय का रेशियो। व्यय का रेशियो आपका 3:4 है, ठीक है। और बचत जो होता है वो हमेशा नीचे लिखाता है। ये मैंने बचत लिख दिया। बचत क्या है आपकी? प्रति माह 200 रुपये की बचत करता है, और प्रत्येक दोनों कर रहा है ना, तो ये भी 200 की बचत कर रहा है और ये भी 200 की बचत कर रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5 चौके 20, 36 18, 20 माइनस 18 आपका 2 का मान निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, ये आपका 3 दूनी 6 और 4 दूनी 800, 800 माइनस 600 आपका कितना आ जाएगा? 200। 2 का मान 200 तो 1 का मान आपका 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और प्रश्न बोल रहा है क्यों की आय ज्ञात करें। क्यों कितनी है? 6 है। 1 का मान आपका 100 आ रहा है, 1 का मान आपका कितना? 100 है, तो 6 का मान आपका 600। देखिए, प्रश्न में बोल रहा है ए की आय बी की आय का 2/3 है। याद रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, ए की आय जो है बी की आय का 2/3 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, A/B बराबर 2/3। इस तरह आपको नहीं करना है, एक लाइन में करना है। ए का मान, इसका मतलब हो गया क्या कि ए का जो है वो ये आंसर हो जाएगा, और बी का जो रेशियो है वो 3 होगा, ठीक है। बी का मान जो होगा वो 3 होगा। इस तरह किया जाता है। तो ए और बी का जो रेशियो है वो आपका कितना है? 2:3, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है ए का व्यय बी के व्यय का 3/4, मतलब ये वाला हो गया, और इस ए का मान ये हो गया। आगे में दिया हुआ है खर्च, ये आपका आय दिया हुआ था, और जो खर्च दिया हुआ है वो ए का 3 है ना, और बी का 4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। अब देखिए, ये आपका कीवर्ड है, ये आपका क्या है? ये आपका ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। तो मैंने इस तरह के प्रश्न में आपको क्या बोला था कि आपको एक्स और वाई मानना है। क्या मानना है? एक्स और वाई मानना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, रुकिए। इसको मैं मान लिया 2x, एंड इसको मैंने मान लिया 3x, और इसको मैंने मान लिया 3y, और रेशियो 4y, ठीक है। अब कीवर्ड पे आइए कि आपका क्या बोल रहा है। यदि बी की आय का 1/3, बी की आय कितनी है? बी की आय आपका 3x है। बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ए का व्यय कितना है? ए का व्यय 3y है, ए के व्यय के बराबर है, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। तो x/y का मान जो आ जाएगा वो 3/1 आ जाएगा। सबका मान रख दीजिए। x का मान 3, तो a का मान आपका 2 × 3 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 3×3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, y का मान आपका क्या है? 1 है, तो y यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका बचत निकालते हैं। बचत मैंने क्या बताया था? जब आय में से मैंने खर्च को घटाता हूँ तो वो आपकी बचत होती है। ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, 6 - 3 आपका 3 आया, ठीक है। ये आपका 9 है, ये 4 है, तो 9 - 4 कितना हो गया? 3:5, जो कि आपसे यही प्रश्न में पूछ रहा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न अगला, बी सी डी और ई के वेतन में 2 3 4 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया हो तो बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग क्या होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न बनाना है तो आप क्या कीजिए, पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये 20% है, ये आपका कितना? 20%। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। 30% को अगर भी में बदलेंगे तो आपका 3/10 होता है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, बढ़ा हुआ है।
ये 40% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो आपका 2/5 आएगा। 50% को करेंगे तो आपका 1/2 आएगा। मतलब आपका दिया हुआ है यहाँ पर BCDE दिया हुआ था ना, तो इसको मिटा देते हैं, BCDE कर देते हैं। क्या करते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये आपका E हो गया। ठीक है, BCD और E आपका दिया हुआ है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, देखिए जब आप इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 का 1/5, 2/5 जो कि आपका क्या है दशमलव में है। तो इस तरह के प्रश्न को मैंने क्या कहा था कि आप जो है इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा, इन सब का जो आपका हर है इस सब का एलसीएम लेकर के आपको अनुपात में गुना करना है। तो ये 5, 10 और 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप 10 को गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 10 दूनी 20, ये आपका 30 आ जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो भिन्न में कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, उनके वेतन में क्रम से इतना की वृद्धि की गई, मतलब 1/5 की वृद्धि की गई। अगर 20 का 1/5 करें तो वो कितना होता है, वो 4 होता है, जो कि +4, मतलब 20 था जो अब की 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए सी में कितने की वृद्धि की गई, आपका 3/10 की वृद्धि की गई। तो 30 का आप 3/10 कीजिएगा जो कि आपका 9 आता है। पहले 30 था, अब हो चुका है 39। डी में कितने की वृद्धि की गई, डी में 2/5 की वृद्धि की गई। 40 का 2/5 होता है आपका 16। ठीक है, तो पहले 40 था, अब वृद्धि हो गई, कितना हो गई, 56 हो गई। और ई में कितने की वृद्धि की गई, ई में आपकी 1/2 की वृद्धि की गई। तो 50 का 1/2 होता है वो आपकी 25 होती है। तो पहले 50 था, अब कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया है, डी कितना है इसमें अनुपात में आपका 56 है। डी आपका अनुपात में कितना है, 56 है। इसी 56 का मान आपका 560 रुपया दिया हुआ है। 56 का मान 560, तो एक का मान जो हो जाएगा वो आपका 10 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, BCD और E के मूल वेतनों का योग कितना होगा। पहले मूल वेतन कितना था, ये आपका मूल वेतन जो पहले वाला होता है वही मूल वेतन होता है। ठीक है, तो पहला जो मूल वेतन था 20, 30, 50, 50, 40, 90 और 90, 50 जो होता है वो आपका 140 होता है। कितना होता है, 140 होता है। एक का मान आपका यहाँ पर 10 दिया हुआ, तो 140 का मान जो हो जाएगा 140 गुना 10, मतलब ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1400 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा आप, ये किस तरह का प्रश्न है। जैसे कोई बंदा 3 रुपया कमा रहा है पिछला वर्ष, ठीक है, लेकिन वो अगले वर्ष जो है वो 6 रुपया कमा रहा है। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई, 2 गुनी हो गई। पिछला जो कमा रहा था वो नेक्स्ट जो कमाएगा, करंट जो कमाएगा वो उसकी कितनी होगी, दुगनी होगी। तो ये दुगनी आपका निकला कैसे, आप क्या कर रहे हैं, बाद वाले को पहले से भागा दे रहे हैं, तभी ना आपकी दुगनी निकल रही है। सेम कंडीशन यही जो कंडीशन है वो इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। देखिए पिछले वर्ष जो लास्ट था उसका ए और बी का आय वो कितनी थी, 4 और 3 थी। ठीक है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3 और 4 है। मतलब ए का जो लास्ट है और जो करेंट है, मतलब जो अभी कमा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में, लास्ट कितना था, पिछला 3 था और अब कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी है। और गुना की बात करें तो गुना में कितने की वृद्धि हुई है, 4/3 की। ठीक है, क्योंकि 3 से 6 वाला तो 6/3 कर रहे थे। गुना आपको निकालने के लिए क्या करते हैं, करेंट वाले को पहले वाले से भाग देते हैं। ठीक है, और बी क्या कहें, बी की जो लास्ट और करेंट का जो निकलेगा रेशियो वो कितना है, वो 5 और 6 है। ठीक है, तो कितनी गुनी वृद्धि हुई, 6/5 गुनी वृद्धि हुई। कितनी हुई, 6/5 गुनी वृद्धि हुई। सेम कंडीशन यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ क्या है, आपका हर में 3 है, ठीक है, और हर में 5 है। तो मैंने बताया था कैलकुलेशन कम करने के लिए आपको 3 और 5 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 3, 5 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 15, और उसको हम अनुपात में गुना कर देते हैं। तो ये आपका जो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये जो आपका आ जाएगा 15 चौके 60 और 15 दिया 45। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो
पहले जितना था, अब उनकी जो वर्तमान में करेंट जो आय है वो कितनी हो गई, पहले 60 थी, अब 60 से कितनी गुनी हो गई है, 60 से 4/3 गुनी हो गई है, 60 का 4/3 गुनी, तो आपका जो आ जाएगा, अब देखिए 60 का 4/3 गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, अब ये आपका 80 हो गया। अब जो करेंट में आय हो गई है वो आपकी 80 हो गई है। ज़्यादा गंदा ना हो इसलिए इसको मिटा देते हैं, वो 80 हो गई है, ठीक है। अब पहले कितना था आपका बी की, वो बी की जो थी वो 45 थी, ठीक है। और अब करेंट में कितना गुनी हो गई, 6/5 हो गई, तो 45 का 6/5 कितना होता है, 5 9 45, 9 6 54, मतलब ये जो आपका आ गया वो आपका आ गया 54, पहले 45 था, अब आपका हो गया है 54, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न बोल रहा है, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपया है, यदि वर्तमान में उनकी कुल आय, जैसे अब वर्तमान में दोनों की कुल आय कितनी हो गई है, 8 5 13 134 हो गई है, ठीक है। और इसी का मान जो दिया हुआ है वो 24.12 है, 134 का मान 24.12 है, तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 24 इसको मिटाते हैं, 24.12/134 है ना। और निकालने के लिए आपको क्या बोल रहा है, ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात कीजिए, है ना। आपका वर्तमान वर्ष में बोल रहा है, तो वर्तमान में क्या है, एक मिनट, ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय, अच्छा, तो पिछले वर्ष में ए की आय बोल रहा है, पिछले वर्ष में ए की आय कितनी थी, पिछले वर्ष में ए की आय आपकी 60 थी, ठीक है। और वर्तमान वर्ष में बी की आय, और वर्तमान वर्ष में बी की आय कितनी है, 54 है। पिछला वर्ष ए की आय 60 और वर्तमान वर्ष में बी की आय 54, इन दोनों का योग निकालने के लिए बोल रहा है, कितना आ जाएगा, 6 5 11, मतलब 114 का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, गुना 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 6 12, 2 7 14, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। ये आपका 67 तिया हो जाएगा, 6 तिया 18, 7 21, 180 प्लस 1 201, 201, ये मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 है, तो 7 6 42 इकाई 6। देखिए इस तरह जब आया 36 गुना 57 आया आपका, तो यहाँ पर देखिए बाई ऑप्शन चलेंगे, इतना गुना करने की ज़रूरत नहीं आपकी, ये 6 है और ये 7 है, 7 6 का क्या आ रहा है आपका 42 आ रहा है ना। इकाई अंक में आपका 2 आ रहा है जो कि ऑप्शन बी में है, 20.52, पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं, आप इकाई अंक से निकाल सकते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, ए और बी 2 बंदा है, उसकी जो आय का अनुपात है वो आपका 2:1 दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोला, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, और उनका जो व्यय दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 5:3, ठीक है। अब आपकी बात आई बचत की, तो यहाँ पर देखिएगा, और 4:1 के अनुपात में बचत करता है। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो वो 4:1 के अनुपात में बचत करता है, मतलब अनुपात में टोटल 5 की बचत करता है, और दोनों की कुल मासिक बचत, और एग्जैक्ट जो वैल्यू दी है 5 का मान वही 5000 दिया हुआ है। जब 5 का मान 5000 तो 1 का मान 1000, जब 1 का मान 1000 तो 4 का मान 4000 और 1 का मान 1000। ये आपका ए और बी की बचत निकल गया, मतलब ए और बी की बचत जो है वो 4000 है और ये आपका 1000 है। अब क्या करना है, अब आप उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 दूनी की 6, 5 इकाई 5, 6 - 5 आपका आ गया 1, 1 का डिफरेंस, 5000 प्लस 12000, 12000 माइनस 5000 आपका कितना आ जाएगा 7000। 1 का मान जब आपका 7000 आ गया तो बी की मासिक आय क्या होगी, बी की मासिक आय क्या होगी, बी का अगर 1 का मान 7000 तो बी का भी 7000 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए।